in class about the general properties of D block element. Yeah. तो जनरल प्रॉपर्टीज के अंदर हमने डिस्कस किया डिफरेंट कैरेक्टर्स शोन बाय डी एंड एफ ब्लॉक. क्लियर. मेनली डी ब्लॉक हमने देखा. तो आज के लेक्चर में कुछ कंपाउंड देखेंगे डी ब्लॉक की. राइट डाउन इंपोर्टेंट कंपाउंड ऑफ डी ब्लॉक. इंपोर्टेंट कंपाउंड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट. बेटा आज के लेक्चर में हम मेनली दो कंपाउंड देखेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके बाद वाले भी देखेंगे, बट मेनली दो कंपाउंड आपको देखने हैं. द नंबर वन इज K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट और दूसरा हम पढ़ेंगे KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट. तो हेडिंग डालें. फर्स्ट कंपाउंड इज पोटेशियम डाइक्रोमेट. पोटेशियम डाइक्रोमेट that is K2Cr2O7. तो मेनली बेटा हर साल नीट या फिर जेई के अंदर जो क्वेश्चन बनता है वो इन दो कंपाउंड में से ही बनता है, दैट इज K2Cr2O7 और KMnO4. सबसे पहले हम इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, हाउ इट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड. तो राइट डाउन मेथड ऑफ प्रिपरेशन. मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हाउ दिस K2Cr2O7 कैन बी प्रिपेयर्ड. मेथड ऑफ प्रिपरेशन. मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बात करें तो ये आयरन की एक ओर होती है, दैट इज क्रोमाइट ओर. दिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमाइट ओर. क्लियर. वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज मैन्युफैक्चर्ड बाय क्रोमाइट ओर. द फॉर्मूला ऑफ क्रोमाइट ओर इज Fe2Cr2O4. Fe2Cr2O4 वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर. तो सबसे पहले हम क्रोमाइट ओर को कन्वर्ट करेंगे. कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइट ओर टू सोडियम क्रोमेट. पहला स्टेप जो होगा इट इज कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइट ओर टू सोडियम क्रोमेट. इस क्रोमाइट ओर को सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना सोडियम क्रोमेट के अंदर. तो इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं. फोकस ऑन बोर्ड. जैसे पहला इस FeCr2O4 क्रोमाइट ओर को आप NaOH से ट्रीट करो इन द प्रेजेंस ऑफ O2. दिस इज द फर्स्ट मेथड. क्रोमाइट ओर को किससे ट्रीट करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो ये क्या करेगा? NaOH इसको सोडियम क्रोमेट में बदल देगा, दैट इज Na2CrO4. दिस इज सोडियम क्रोमेट. क्लियर. इसके अलावा बाई प्रोडक्ट की बात करें तो बाई प्रोडक्ट वुड बी दिस इज Cr2O3 along H2. Fe2O3 along H. Like that. तो सोडियम क्रोमेट में बदलने का एक और मेथड है. यू यूज Na2CO3 इंस्टेड ऑफ NaOH. जो आप इसी ओर को FeCr2O4 इसी को आप ट्रीट करते बेटा सोडियम कार्बोनेट से, नॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड. अगेन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो फिर से ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये भी इसको किसमें कन्वर्ट कर देता? Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट में. अगेन द बाई प्रोडक्ट इज Fe2O3. नाउ इसके अलावा क्या बनेगा देखिए. फोकस ऑन बोर्ड. यदि NaOH लिया है तो क्या रिलीज हुआ? वाटर. तो Na2CO3 में क्या रिलीज होगा? CO2 गैस. क्लियर. तो हियर बाई प्रोडक्ट इज CO2. नेक्स्ट स्टेप में इस सोडियम क्रोमेट को हम कन्वर्ट करेंगे सोडियम डाइक्रोमेट. राइट डाउन इन स्टेप 2. स्टेप 2 इज द कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट टू सोडियम डाइक्रोमेट. Sodium chromate to sodium dichromate. Clear. And that is achieved by introducing sodium chromate with H2SO4. यदि हम इसमें dilute H2SO4 डाल दें in Na2CrO4, you just add dilute H2SO4. It will convert
sodium chromate to sodium dichromate. That is Na2Cr2O7. The byproduct is Na2SO4 and water. तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, क्रोमाइड को किसमें चेंज किया बेटा, क्रोमाइड और को सोडियम क्रोमेट में। दूसरे स्टेप में सोडियम क्रोमेट को किसमें चेंज करना है, सोडियम डाइक्रोमेट में। अब देखो हमारा जो प्रोडक्ट है और सोडियम डाइक्रोमेट क्या फर्क है, बस पोटेशियम का। तो नाउ वी हैव टू इंट्रोड्यूस पोटेशियम इन प्लेस ऑफ सोडियम। क्लियर। तो थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, conversion of sodium dichromate to potassium dichromate। सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम में बदल दो। वेरी सिंपल, दिस इज Na2Cr2O7 और यहाँ पे आप डाल देंगे KCl। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, सोडियम की जगह क्या आ जाएगा, पोटेशियम। क्लियर। और KCl की जगह क्या बन जाएगा, NaC। तो द प्रोडक्ट इज K2Cr2O7 प्लस NaCl, 2NaCl। This is how we can achieve our conversion of main product, that is K2Cr2O7 potassium dichromate। क्लियर। तो अब ध्यान से समझना, एक बार तीनों स्टेप देखो बेटा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट किससे बनाया जाता है, इट इज क्रोमाइटोर। दूसरा स्टेप क्या है, पहले स्टेप में हमने सोडियम क्रोमेट बनाया, सोडियम क्रोमेट को सोडियम डाइक्रोमेट में बदला, सोडियम डाइक्रोमेट से क्या बना दिया, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि इतनी मेहनत की, क्या डायरेक्ट हम पोटेशियम डाइक्रोमेट नहीं बना सकते, ये भी तो हो सकता था। हम यहाँ पे किससे स्टार्टिंग करते, NaOH की जगह KOH से स्टार्टिंग करते, और KOH से स्टार्टिंग करते तो क्या बनता है, K2CrO4। और K2CrO4 को H2SO से ट्रीट करते तो डायरेक्टली सेकंड स्टेप में मिल जाता, दैट इज K2Cr2O7। तो ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि बेटा जो सोडियम डाइक्रोमेट होता है इसकी वाटर सोल्युबिलिटी कम होती है, जिसके कारण इसको अलग करना आसान होता है। बट यदि हम पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते, इसकी वाटर सोल्युबिलिटी ज्यादा होती है, तो इस स्टेप में पानी भी बन रहा है, तो उसको सेपरेट करना डिफिकल्ट। क्लियर, नोट इट डाउन। तो ये क्वेश्चन आपको मॉड्यूल टेस्ट एनसीईआरटी हर जगह मिलेगा। तो रिमेंबर द सॉल्युबिलिटी। तो ज्यादा कौन सॉल्युबल है, K2Cr2O7। नेक्स्ट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बस आपको ये 3 स्टेप्स याद रखने हैं। राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। टेक स्क्रीन शॉट। चलिए, तो प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहला इसका कलर हम देखेंगे। बताओ डाइक्रोमेट आयन का कलर हमने पहले भी डिस्कस किया है, एनीवन, व्हिच वन, पर्पल होता है पर मिनट का, ब्लू, ग्रीन भी नहीं होता, येलो भी नहीं, और कौन सा बच गया, हाँ ऑरेंज होता है। चलिए, तो राइट डाउन प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज सबसे पहले, these are orange red crystal। ऑरेंज कलर का होता है ऑरेंज रेड क्रिस्टल। ऑरेंज रेड क्रिस्टल, दे आर मॉडरेटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। ठंडे पानी में ये ठीक ठाक घुलेंगे, बट जब हॉट वाटर लेंगे तो दे आर हाईली सॉल्युबल। यू कैन से मॉडरेटली सॉल्युबल इन कोल्ड water but highly soluble in hot water।
highly soluble in food water. Now number 3 is heating action. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हीटिंग एक्शन. मान लो इस कंपाउंड को आप हीट करो तो क्या होगा? तो इफ यू हीट पोटेशियम डाइक्रोमेट, it will produce 3 different products. The one is K2CrO4, potassium chromate, Cr2O3, and this is food. यदि आपको याद हो तो बेटा ये ऑक्सीजन बनाने का तरीका भी था. ऑक्सीजन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर हमने इसको डिकम्पोज किया था. तो on heating potassium dichromate, it's converted to potassium chromate along oxide and oxygen. Now very important, this oxide Cr2O3, can you tell me its nature? Acidic, basic or amphoteric? Very good, this is amphoteric. बहुत important है ये क्वेश्चन. लिखा जा चुका है इस रिएक्शन पे बेस. बेटा आपको एग्जाम के अंदर सिर्फ रिएक्शन नहीं मिलेगी, आपको स्टेटमेंट मिलेगा. कंपाउंड एक्ट ऑन हीटिंग फ्रॉम एम्फोथेरिक ऑक्साइड अलोंग ऑक्सीजन. क्लियर? तो आपको उसको जज करना पड़ेगा कि एम्फोथेरिक ऑक्साइड कौन सी है, कंपाउंड कौन सा होगा और कौन सा किस तरह से डिकम्पोज. नेक्स्ट इसका देखते हैं. नेचर देखेंगे मीडियम के अंदर. तो इट इज Cr2O7-2 एंड दिस इज CrO4-. तो याद रखना बेटा, यदि आपने बेसिक सॉल्यूशन रखा, pH 7 से ज्यादा रखी, तो सॉल्यूशन में क्रोमेट आयन मिलेगा एंड द कलर ऑफ सॉल्यूशन वुड बी येलो. क्लियर? और मान लो आपने एसिडिक मीडियम रखा, pH लेस देन 7, pH लेस देन 7 में क्या मिलेगा? डाइक्रोमेट आयन एंड द कलर ऑफ सॉल्यूशन वुड बी ऑरेंज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? In basic medium, which ion exists? Chromate. This is chromate ion. This is yellow in color. And in acidic medium, which ion will exist? Dichromate ion. The solution color will be orange. इसी पे बेस ये क्वेश्चन बनता है. देखिए इसको, ये क्वेश्चन भी आपको मॉड्यूल में मिलेगा. राइट डाउन CrO4-2. This is pH equal to X, pH equal to Y, Cr2O7. अच्छे से क्वेश्चन रीड करना बेटा. CrO4 से Cr2O7 इक्विलिब्रियम गिवन है और दो pH आपको गिवन है, X और Y. क्वेश्चन है द वैल्यूज ऑफ X एंड Y आर रेस्पेक्टिवली 4 and 5. दूसरा ऑप्शन 4 and 8. तीसरा ऑप्शन 8 and 4. चौथा ऑप्शन 8 and 9. which is correct? फोर एंड 8 और 8 and 4 में कंफ्यूजन है, इजंट इट? 4, 5 तो दोनों एसिडिक को शो कर रहे हैं. pH लेस देन 7 इज एसिडिक, तो दोनों एसिडिक में तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे. थर्ड ऑप्शन बता रहे हैं आपको कि ओके 8 and 4. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट बिकॉज बोथ सोर्स एसिडिक वैल्यू. फोर्थ इज इनकरेक्ट, बोथ सोर्स बेसिक वैल्यू. फोर्थ इज इनकरेक्ट बेटा. 8 और 9 दोनों किसको रिप्रेजेंट करेंगे? pH 7 से ज्यादा तो बेसिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इजंट इट? नाउ अब ध्यान से समझना, एरो सम के ऊपर वाले केस में हमने डाइक्रोमेट इधर रखा था और क्रोमेट इधर रखा था. आया समझ में? इस क्वेश्चन में क्रोमेट इधर और डाइक्रोमेट उधर है. देन नाउ ये जो क्रोमेट आयन है ये बेसिक में एग्जिस्ट करता है, मतलब ये जो y है ये बेसिक वैल्यू होगी, मतलब y 7 से ज्यादा होगा. और डाइक्रोमेट एसिड में एग्जिस्ट करता है, तो इट वुड बी लेस देन 7. तो बताओ ऐसी वैल्यू जिसमें x लेस देन 7 है. सेकंड ऑप्शन. क्लियर? आया समझ में? तो कंफ्यूज नहीं होना, इस तरह से क्वेश्चन जो है आप गलत कर सकते हैं.
So you have to check the direction. But remember, in acidic medium, dichromate will exist and the color of solution would be orange. And in basic medium, chromate will exist and color would be yellow. Okay. Next, इसकी कुछ और important properties देखेंगे. Write down some more reactions of ये इसकी physical property में आप conclude कर सकते हैं. Color इसका, water solubility, then heating action, further the type of solution in which it is present. Acidic में क्या होगा और basic में क्या होगा. Now we are going to discuss important reaction of K2Cr2O7. Write down reactions of K2Cr2O7. सबसे पहले रिएक्शन है बेटा H2SO4 और क्लोरीन के साथ. K2Cr2O7 with H2SO4 and Cl. K2Cr2O7 with H2SO4 and Cl. ये नॉन मेडिकल वाले बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेडिकल वालों के लिए भी है. K2Cr2O7 plus H2SO4 plus Cl. The product would be KH2SO4, KHSO4, CrO2Cl2. थोड़ा सा उसको चेंज करिए तो that is not chlorine actually, that is NaC. Clear? Correct. Clear? That is not Cl2. Chlorine होगा but that would be in form of NaC. Now KHSO4, NaHSO4, this is CrO2Cl2 and the byproduct is water. Now focus on board. क्या प्रोडक्ट बना? डाइक्रोमेट को हमने H2SO4 और NaCl की प्रेजेंस चेक किया तो एक बना पोटेशियम बाइसल्फेट, दूसरा क्या बना? सोडियम बाइसल्फेट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. CrO2Cl2 इज रेड वेपर. क्लियर? इस कंपाउंड को कहते हैं क्रोमिल क्लोराइड. याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मिलेगा आगे वाले चैप्टर में. इट इज नोन एज क्रोमिल क्लोराइड. क्रोमिल क्लोराइड. और ये लाल कलर की वेपर होती है, रेड वेपर. अब यदि इसको बेसिक सॉल्यूशन में डाल दें NaOH के अंदर तो ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है? इफ यू ट्रीट दिस वेपर्स विथ अ बेस then they will convert it to a yellow color solution, that is sodium chromate, that is yellow color. very important. ये स्टेटमेंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप K2Cr2O7 को H2SO4 और NaCl से ट्रीट करोगे तो रेड वेपर बनेगी. उसको आप फर्दर NaOH से ट्रीट करोगे तो कलर क्या हो जाएगा सॉल्यूशन का? येलो. एंड दैट इज ड्यू टू सोडियम क्रोमेट. नेक्स्ट राइट डाउन. नेक्स्ट प्रॉपर्टी is K2Cr2O7 is a strong oxidizing agent in acidic medium. Very important. K2Cr2O7 जो होता है ये आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद भी होगा बेटा. एल्कोहल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने पे वीक ऑक्सीडाइजिंग, याद है पीसीसी था, पैरिडियम क्लोरोक्रोमेट. तो एल्कोहल वीक ऑक्सीडाइजिंग किससे कन्वर्ट होता है? एल्डिहाइड. और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग में हमने इसको लिखा था KMnO4, K2Cr2O7, CrO3. तो ये एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करते हैं? एसिड. क्लियर? नाउ तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है कि K2Cr2O7 जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग.
अब कुछ रिएक्शन देखेंगे जिसमें इसका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो हो रहा है. तो आई एम राइटिंग सम रिएक्शन हियर. नोट डाउन. दिस इज डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम. देखो ध्यान से, डाइक्रोमेट एंड दिस इज H प्लस. H प्लस का मतलब क्या हुआ, ये किस मीडियम में है, एसिडिक के अंदर. नाउ रिएक्शंस आर I minus Fe2 plus H2S on treatment with I minus, on treatment with Fe plus 2 H2S, and on treatment with SO3. चलो अल्कोहल को भी ले लो, इथाइल. ठीक है. तो as we know, what is the nature of this compound? This is oxidizing agent, isn't it? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, दूसरों का ऑक्सीडेशन और खुद का रिडक्शन करेगा. तो बेटा अभी ये जो है हाल +6 की कंडीशन में क्रोमियम, यू कैन कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर. K2Cr2O7 में जो क्रोमियम का चार्ज है वो क्या है, +6. चेक कर लो बोले, कैसे निकालते हैं, एल्जेब्रिक सम को 0 कर देंगे, यू विल गेट +6. तो दूसरों का ऑक्सीडेशन करके ये खुद रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूस होके +3 में चला जाएगा. So it will oxidize I minus to I2, self reduce to +3, Cr plus 3. In the same manner, it will oxidize Fe plus 2 to +3, will self reduce to Cr plus 3, H plus Cr plus 3, SO4 minus 2 plus Cr plus 3. और एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड. तो 2 कार्बन का एसिड बना दो, CH3 COOH प्लस Cr प्लस 3. ठीक है, नोट डाउन. इसके बाद इसकी यूजेस. बिल्कुल सिंपल है, बस ये वाले रिएक्शन थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हालांकि इंपॉर्टेंट तो ये भी है, बट ये आपको अलग से याद रखनी पड़ेगी. बाकी इन केस में क्या हो रहा है, सबका ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्रोमियम किस में कन्वर्ट हो रहा है, +3. नेक्स्ट राइट डाउन यूजेस ऑफ K2Cr2O7. फर्स्ट यूज, इट इज यूज्ड एज वॉल्यूमेट्रिक एजेंट. वॉल्यूमेट्रिक एजेंट का मतलब होता है बेटा टाइट्रेशन के अंदर काम आएगा. ठीक है, टाइट्रेशन जो होती है जहाँ पे हम एक रिएजेंट की मदद से दूसरे रिएजेंट की क्या निकालते हैं, कॉन्सेंट्रेशन. तो वहां पे इसका रोल होता है. सेकेंड is used in organic chemistry, used in organic chemistry to carry out important conversion as oxidizing agent. First is volumetric agent, oxidizing agent, and number 3, third one, third होगा बेटा in photography. तो फोटोग्राफी में जेलेटिन फिल्म को हार्ड करने के लिए एक इसका रोल होता है, इन हार्डनिंग ऑफ जेलेटिन फिल्म, हार्डनिंग ऑफ जेलेटिन फिल्म. तो आपको बस सिर्फ फोटोग्राफी याद रखें, इसके आगे की रिक्वायरमेंट. वॉल्यूमेट्रिक एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, and in photography. Note down. तो ये बात होगी बेटा लोग के पहले कंपाउंड की. तो बस इसमें आपको यही चीजें याद रखनी है. सबसे इम्पोर्टेंट इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, इसकी जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी, जहाँ पे हमने इसका कलर, हीटिंग एक्शन देखा. तो इसको हीट करने पे किसमें कन्वर्ट होता है, K2CrO4 प्लस Cr2O3 प्लस ऑक्सीजन. फिर हमने पीएच डिपेंडेंस देखा कि पीएच वेरी करने से किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो पीएच 7 से ज्यादा थी तो कलर येलो था,
क्रोमेटाइन की फॉर्म में एग्जिस्ट किया और पीएच 7 से ज्यादा होगी तो डाइक्रोमेट। देन आफ्टर सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ K2Cr2O7। क्लियर। नेक्स्ट कंपाउंड हेडिंग डालें पोटेशियम परमैंगनीज। नेक्स्ट इज KMnO4। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें KMnO4 भी डील करना है। नाइट्रेशन, ट्राइक्लोशन, टाइट्रेशन, जी 11th का टॉपिक है रेडॉक्स में पढ़ना है। अभी चल रहा है, बुलाया है प्रैक्टिस में? ठीक है, कब बुलाया? डेट बताए उससे 2 दिन पहले बताओ। ठीक है, नहीं बता रहा हूँ। ठीक, बहुत सिंपल है और इम्पोर्टेंट है, इसमें भी क्वेश्चन आता है, बट दैट इज पार्ट ऑफ क्लास 11 रेडॉक्स। देखें नेक्स्ट कंपाउंड राइट डाउन पोटेशियम परमैंगनेट। दूसरा कंपाउंड है KMnO, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 कंपाउंड तो आपको अच्छे से रटे होने चाहिए। पोटेशियम परमैंगनेट, तो इसको भी प्रिपेयर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो बेटा जैसे हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रिपेयर किया K2CrO4 Cr2O7, इसमें हमने कौन सी ओर ली थी? क्रोमाइट ओर, दैट इज FeCr2O4। बिल्कुल सेम चलेगा यहाँ पे भी। यहाँ पे आप जो ओर लेंगे दैट इज MnO2। क्लियर। So this is the first question which can be asked from KMnO4. It is prepared from the ore that is pyrolusite, and pyrolusite ore is MnO2. Very very important. ठीक है, तो वहां पे हमने FeCr2O4 लिया क्रोमाइड, फिर यहाँ पे pyrolusite ore। तो स्टेप 1 में क्या होगा? इस pyrolusite ore को हम कन्वर्ट करेंगे पोटेशियम मैग्नेट में। conversion of pyrolusite to potassium मैग्नेट। कन्वर्जन ऑफ पायरोलुसाइड टू पोटेशियम मैग्नेट। यहाँ पे आप क्या करेंगे? पायरोलुसाइड को ट्रीट करेंगे KOH और ऑक्सीजन के साथ। ट्रीट दिस पायरोलुसाइड और विद KOH अलोंग ऑक्सीजन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट का जो फॉर्मूला होता है बेटा दैट इज K2MnO4। डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों दोनों में? जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो क्या है? KMnO4, potassium permanganate, and in the step 1 what we prepared is potassium magnate along H2O। तो ये जो K2MnO4 होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में एक वर्ड मिलेगा इसके लिए, दैट इज कन्वर्टेड टू ग्रीन मास। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? द कलर ऑफ दिस सब्सटेंस इज ग्रीन, फर्दर इट इज सॉलिड इन नेचर, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज ग्रीन मास। तो MnO2 को हमने कन्वर्ट कर दिया K2MnO4 में। याद करो डाइक्रोमेट में जब हमने पहला स्टेप किया तो वहां पे हमने 2 तरीके से कन्वर्ट किया था। एक बार हमने NaOH लिया और दूसरी बार हमने वहां पे क्या लिया था? Na2CO3। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे होगा। दिस कन्वर्जन कैन बी ऑल्सो कैरिड आउट विद पोटेशियम कार्बोनेट। तो बताओ डिफरेंस कहाँ पे आएगा? H2O की जगह क्या रिलीज हो जाएगा? CO2 गैस। तो द प्रोडक्ट वुड बी K2MnO4 along CO। Again, it is green mass.
नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे बेटा, कन्वर्जन ऑफ मैग्नेट टू पर मैग्नेट। सेकंड स्टेप में मेन प्रोडक्ट बनाएंगे। सेकंड इज कन्वर्जन ऑफ K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट टू KMnO4 दैट इज पर मैग्नेट। अब देखो, फोकस ऑन बोर्ड। कन्वर्जन ऑफ पोटेशियम मैग्नेट टू पर मैग्नेट, व्हाट इज दिस? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। यहाँ पे जो मैग्नीज है बेटा, इसका चार्ज आप निकालेंगे तो ये आएगा +6, और KMnO4 में जब आप कैलकुलेट करेंगे इट वुड बी +7। तो व्हाट इज दिस? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, इसका मतलब इसके लिए हमें यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा? ऑक्सीडाइजिंग। क्लियर? तो अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले वी विल कन्वर्ट इट बाय क्लोरीन। फर्स्ट थिंग्स विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन। So chlorine is working as an oxidizing agent here, will oxidize this potassium magnet to permanganate and will self reduce to KCl। खुद रिड्यूस हो जाएगा और पोटेशियम मैग्नेट को कन्वर्ट कर देगा पर मैग्नेट में। नेक्स्ट दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखेंगे। दिस इज O3 and H2, O3 along H2। तो ये भी कन्वर्ट कर देगा K2MnO4 को KMnO4 में और खुद रिड्यूस हो जाएगा O2 में, एंड द साइड प्रोडक्ट इज K। और एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2। K2MnO4, इसमें यदि आप CO2 डालते हैं तो भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा K2MnO4 का KMnO4। द बाई प्रोडक्ट इज K2CO3 एंड MnO, लाइक दैट। तो ये 3 मेथड है आपके पास पोटेशियम मैग्नेट को पर मैग्नेट में कन्वर्ट करने के। नोट इट डाउन। Any doubt up to this? Anyone? कोई डाउट? सिंपल है, 2 स्टेप है, उसमें 3 स्टेप है। एक बार रिवाइज बताओ, उसमें कौन कौन से स्टेप है? डाइक्रोमेट। पहला स्टेप क्या था? क्रोमाइड को किससे कन्वर्ट किया? सोडियम क्रोमेट में। सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट, तो सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसमें क्या करना है? 5 ग्लूकोसाइड ओर को पहले पोटेशियम मैग्नेट में कन्वर्ट करना है और फिर मैग्नेट को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाना है? पर मैग्नेट। ठीक है। नेक्स्ट, राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल। प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल। सबसे पहले कि कलर के बारे में डिस्कस करेंगे। कैन यू टेल मी कलर ऑफ KMnO4? व्हाइट कलर, पर्पल कलर, वॉयलेट कलर। यस, वॉयलेट पर्पल बोथ आर करेक्ट। उदास मत वो वाले। चलिए प्रॉपर्टीज में लिखें। इट इज वॉयलेट ब्लैक, ब्रैकेट में पर्पल भी लिख लो। वॉयलेट ब्लैक क्रिस्टल, crystals with metallic luster. This is important. Violet black crystal with metallic luster, मतलब इसके पास जो सरफेस होगा वो मेटेलिक लस्टर मतलब चमकीला होगा। ठीक है। नेक्स्ट, राइट डाउन हीटिंग एक्शन। हीटिंग एक्शन, इसको हीट करने पे क्या होगा? So this is KMnO4 on heating will give you K2MnO4 plus MnO2 plus O2. Got it? K2MnO4 will give you what? K2MnO4
प्लस MnO2 प्लस O2। डाइक्रोमेट में क्या मिल रहा था? K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट, और एक ऑक्साइड क्या थी? Cr2O3, और उसके साथ भी क्या रिलीज हुई थी? ऑक्सीजन गैस। बट वहां पे जो ऑक्साइड थी बेटा वो क्या थी? एम्फोटेरिक। दिस ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। क्लियर? यहाँ पे जो ऑक्साइड है ये एम्फोटेरिक, दैट इज एसिडिक। नेक्स्ट राइट डाउन KMnO4 is a strong oxidizing agent. तीनों मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग होता है। तीनों मीडियम में ये कन्वर्ट कैसे होगा? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट अस डिस्कस द कन्वर्जन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। यदि आपके पास एसिडिक मीडियम है, इन एसिडिक मीडियम it will be converted to Mn+2। क्लियर? नेक्स्ट, यदि आपके पास न्यूट्रल मीडियम है, यदि आपके पास न्यूट्रल मीडियम है या फिर बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम की बात करें तो बेसिक मीडियम में ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा MnO4-2, और न्यूट्रल मीडियम में ये कन्वर्ट हो जाएगा MnO2। न्यूट्रल को आप फेंटली बेसिक भी कह सकते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फेंटली बेसिक? मतलब वीकली बेसिक। क्लियर? यहाँ पे एक और वर्ड काम में आता है, दैट इज फेंटली एल्कलाइन और फेंटली बेसिक। फेंटली का मतलब वीक होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा MnO2। क्लियर? तो बेटा यहाँ पे एक रेडॉक्स से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दैट इज वैलेंसी फैक्टर और एक्स फैक्टर। क्लियर? आपने सुना होगा जब नॉर्मेलिटी कैलकुलेट की, व्हाट इज द एक्स फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर। तो याद रखना बेटा, वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं? कोई भी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का, दैट इज चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। एक एटम में ऑक्सीडेशन नंबर का कितना चेंज आया, वही क्या हो जाएगा? वैलेंसी फैक्टर, और उसी को हम एक्स फैक्टर कहते हैं। क्लियर? So valency factor is the change in oxidation number of oxidizing agent or reducing agent per atom। बहुत सिंपल है, अब से याद रखना। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? चेंज इन ऑक्सीडेशन। तो वैलेंसी फैक्टर को ही हम क्या कहते हैं? एक्स फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर और एक्स फैक्टर, ये नीट और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में भले नहीं आए, बट नीट और जेई के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? देखिए, तो चेंज निकालो। यहाँ पे जो मैग्नीज है बेटा ये +7 में है, यहाँ पे मैग्नीज किस में है? +2 में। तो कितना चेंज आया? 7-2। एसिडिक मीडियम में इसका एक्स फैक्टर कितना हो गया? 5। इन एसिडिक मीडियम द एक्स फैक्टर ऑफ KMnO4 इज 5। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज बेसिक मीडियम। +7 से ये चला गया +6 में। व्हाट इज द एक्स फैक्टर इन बेसिक मीडियम? इट इज 1। 7-6। और न्यूट्रल में आप बताइए। न्यूट्रल +7 to 4, तो डिफरेंस इज 3। दिस इज 3। क्लियर? इससे भी आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो थोड़ा रेडॉक्स का पार्ट है, बट स्टिल एक फॉर्मूला तो आप याद ही रखिए कि जो इक्विवेलेंट वेट होता है बेटा, दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इक्विवेलेंट वेट जो होता है, ई रिप्रेजेंटिंग इक्विवेलेंट वेट। ये आई थिंक हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी देखा था, इजंट इट? जब हमने फैराडे लॉ डिस्कस किया, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट इज ग्राम मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर। तो बताओ एसिडिक मीडियम में कैसे निकालेंगे? मोलर मास को किससे डिवाइड कर दोगे? 5 से। बेसिक मीडियम में कैसे? 1 से डिवाइड करेंगे। और न्यूट्रल मीडियम में किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। नाउ एक और क्वेश्चन इसके अंदर और जाएं, ये बन सकता है
KMnO4 का किस मीडियम में इक्विवेलेंट वेट और मोलर वेट सेम होता है? एनीवन एल्स? आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन। KMnO4 का किस मीडियम में मोलर मास और इक्विवेलेंट मास बराबर होगा? जब x की जगह क्या रखोगे? 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे। आंसर क्या होगा उसका? बेसिक। क्लियर? नोट इट डाउन। गुड। बेसिक इज दैट। Last is chemical reactions of KMnO4. Chemical reactions of KMnO4. तो बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन जो हमने डाइक्रोमेट में पढ़ी, we have to discuss same reaction. तो रिएक्शन में आप नोट करेंगे सबसे पहले दिस इज MnO4 minus on treating it with Fe+2, treating with X negative, C2O4 2 negative ऑक्सिलेट आयन को आप नोट करें, इस आयन को कहते हैं ऑक्सिलेट आयन। क्लियर? C2O4 2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव, सल्फाइड, दिस इज I नेगेटिव। फर्स्ट MnO4 माइनस पर मैग्नेट आयन है, और पर मैग्नेट आयन क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग? Oxidizing. It will oxidizes all the species and will self reduce to Mn+2. सबको ऑक्सीडाइज करके खुद किसमें चला जाएगा? Mn+2 के अंदर। तो Fe+2 का क्या करते हैं? +3 में कन्वर्ट कर देते हैं, Mn+2। नोटेड? नेक्स्ट X माइनस के इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ऑक्सीडेशन कर दो, तो X माइनस को किस में कन्वर्ट कर देंगे? X2 में। ऑक्सीलेट याद रखना बेटा, यहाँ पे कार्बन +3 में है, CO2 में कन्वर्ट कर दो तो कार्बन +4 में चला जाएगा। NO2 को NO3 में कन्वर्ट कर दो, SO3 को SO4 में कन्वर्ट कर दो, और लास्ट I माइनस। बताओ ये रिएक्शन हमने पहले भी देखे, X माइनस का क्या करते हैं? X2, तो I माइनस किस में चला जाएगा? I2। I2 along Mn+2। इसके यूजेस लिखने, यूजेस काफी सिमिलर हैं। राइट डाउन यूजेस ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट। फर्स्ट यूज वॉल्यूमेट्रिक एजेंट, सेकेंड टाइट्रेशन में काम आता है। और दूसरा यूज कौन सा एजेंट है ये? ऑक्सीडाइजिंग। इट इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नोट इट डाउन। तो ये दो कंपाउंड थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके अलावा भी हम 5 से 7 और कंपाउंड देखेंगे, वो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बट स्टिल वो भी इंपॉर्टेंट हैं। These are more important. Next, write down. Next compound is ferric fluoride, FeCl3. Next is ferric fluoride. तो फेरिक क्लोराइड के सबसे पहले हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नंबर 3 इज FeCl3 फेरिक क्लोराइड। फेरस क्लोराइड क्या होता है फॉर्मूला? FeCl2। क्लियर? तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखें, डायरेक्टली आप आयरन को क्लोरीन के साथ हीट कर दो, इट विल फॉर्म FeCl3। या फिर सेकेंड मेथड,
फेरिक हाइड्रोक्साइड या फेरिक ऑक्साइड को आप HCl से ट्रीट कर दो, ठीक है। इसको फेरिक हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ तो भी FeCl3 मिल जाएगा H2O के अलोन, या फिर फेरिक हाइड्रोक्साइड की जगह ऑक्साइड ले लेते, दैट मींस Fe2O3 plus HCl, you will get FeCl3 plus H2, like that. So these are three methods by which you can prepare ferric chloride. Iron with chlorine, ferric oxide or hydroxide with the reaction of HCl. Then now write down properties. प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले देखेंगे बेटा ये जो FeCl3 है ये किस फॉर्म में, यदि एनहाइड्रस होगा तो ये कलरलेस होगा, और यदि हाइड्रेटेड होगा तो ये कलरफुल होगा। तो इसमें टॉक अबाउट एनहाइड्रस FeCl3, it is colorless, it is colorless. If we talk about hydrous or hydrated, हाइड्रेटेड FeCl3 की बात करें तो ये होता है बेटा हेक्साहाइड्रेटेड, के वाटर मॉलिक्यूल इससे एसोसिएट होते हैं, दैट मींस FeCl3.6H3। इसका कलर होता है दैट इज येलो ब्राउन, द कलर इज येलोइश ब्राउन, येलोइश ब्राउन। नेक्स्ट इसकी कुछ और बेसिक प्रॉपर्टीज, दिस इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड डेलिक्यूसेंट इन नेचर। ये जो FeCl3 है ये क्रिस्टलाइन होता है, मतलब क्रिस्टल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दिस इज डेलिक्यूसेंट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेलिक्यूसेंट? वाटर एब्जॉर्बिंग, ठीक है, इट एब्जॉर्ब्स वाटर। डेलिक्यूसेंट का मतलब होता है वाटर एब्जॉर्बिंग, और एक होता है बेटा इफ्लोरोसेंट, दोनों का मतलब अलग अलग है। जो पानी को एब्जॉर्ब करे वो डेलिक्यूसेंट, और जो पानी को रिलीज कर दे वो इफ्लोरोसेंट, क्लियर? तो इट इज वाटर एब्जॉर्बिंग। इसका एक इंपॉर्टेंट है FeCl3 की रिएक्शन NH4HCN के साथ, with the NH4CnS. The reaction of FeCl3 with NH4CnS, the product would be FeSCN whole side plus NH4C. This is very important compound which is having blood red color, blood red solution. ठीक है, तो ये एक तरह का आप कह सकते हैं बेटा टेस्ट। तो फेरिक क्लोराइड को जब आप अमोनियम थायोसाइनेट से ट्रीट करोगे तो फेरिक थायोसाइनेट की एक ब्लड रेड कलर मिल जाएगा। डन, नोट इट डाउन। यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। एक रिएक्शन और बच रही है, उसके बाद बाकी के कंपाउंड और फिर टेप्लो। तो प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास दिस चैप्टर वुड बी ओवर। एनी डाउट इन today's session? एक ही स्क्रीन से जी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।